नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम चाहेंगे आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, जरा सोचिए। ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये न्यूक्लियस है और बाहर जो है आपका ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। तो ये ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए न्यूक्लियस से भी जुड़ा, मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है और यही बढ़ते बढ़ते आगे इधर सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़ा है, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब आइए यहाँ पर बात पर, कहता है ट्यूब लाइक नेटवर्क आइदर अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है जो या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन से, या दोनों से भी हो सकता है। तो इसमें दो मेन बात है, ट्यूब लाइक नेटवर्क या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, और कहाँ जुड़ा, कहाँ अटैच रहेगा, तो या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन से। अब देखिए ये दो टाइप का होता है, RER एंड SER। अब देखिए इसका नाम क्या है। RER का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ क्या है, मान लीजिए जैसे क्लास का आप मार्कर देखे होंगे, अगर कोई मार्कर पर फेविकॉल लगा करके उस पर बालू को अगर बैठा दे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो रफनेस उसमें आ जाएगा। ठीक उसी तरह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जब राइबोसोम्स हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम ही है, सरसों के दाना की तरह छोटा छोटा दाना। अब सोच लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसका नाम अब तब क्या हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। तो RER ये हमें हमेशा याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले क्या अटैच है, तो आपका क्या अटैच है, राइबोसोम। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या है, तो स्मूथनेस है, इसका मतलब है कि कोई राइबोसोम क्या है उसमें अटैच नहीं है। तो याद रखना है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे RER, और जब नहीं रहेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, SER। अब आते हैं इसके फंक्शन पर, टू द पॉइंट बस पढ़िए, बेमतलब का चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फंक्शंस, क्या फंक्शन है, तो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। जितना बड़ा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऑटोमेटिक है कि सेल का जो साइज होगा क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब सेल का साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। क्यों, अब बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, इंटरनल सपोर्ट, किसको, तो कॉलॉइडल मैट्रिक्स को, यानी कि जो इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, मैट्रिक्स जो भरा हुआ है, उसको वो सपोर्ट करने का काम करता है। अब क्या कह रहा है, एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। तो ये जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनके सिंथेसिस में, उन प्रोडक्ट को स्टोर करने में, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने में ये मदद करता है। क्या क्या पढ़े अभी तक, तीन बार, increases the surface area of cytoplasm, gives internal support to the colloidal matrix, associated with synthesis, storage and transportation of metabolic products। अब आइए यहाँ पर RER का स्पेशल हो गया। RER इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जगह देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक है आप पढ़िएगा राइबोसोम में, वो राइबोसोम ही मेन होता है प्रोटीन से रिलेटेड वही जो है आपका ऑर्गेनेल है। तो वो यहाँ भी तो अटैच है, तो मतलब साफ है कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी भूमिका निभाता है, यह भी जगह देता है। SER प्लेज ए रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। मान लीजिए सेल के अंदर कोई भी हानिकारक चीज़ आ गया, कोई गलत चीज़ आ गया, तो उनको वो किल करने में, डिटॉक्सिफाइंग करने में, उसको मार डालने में ये अहम भूमिका निभाता है। कौन, SER। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप यहीं पर जान लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि कल हम लोग बात कर रहे थे, एक दिन हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग बात किए थे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स हैं।
जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर लिपिड नीचे लिपिड बीच में क्या थी, प्रोटीन। अब यहाँ देखिए कितना अहम चीज़ आ गया, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है ये? तो ऑटोमेटिक जैसे कोई चीज़ में टूट फूट हो जाती है तो आप मरम्मत कराने कहीं ना कहीं मैकेनिक जो इसके मैकेनिक हैं उनके पास आप जाते हैं। तो ठीक उसी तरह सेल मेम्ब्रेन में अगर जो गड़बड़ी है, सेल मेम्ब्रेन में किसी तरह का डिस्टर्बेंस है तो उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से होता है? लिपिड से, नहीं तो प्रोटीन से। तो इसकी जहाँ कमी होगी, टूट फूट जाएगा, तो इसका भी तो मरम्मत करना है। तो इसके मरम्मत करने की क्रिया को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस यानी उसको दुरुस्त करने का तरीका। कैसे होगा? तो ये देखिए, अभी आप प्रोटीन देखे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है RER, और SER जो है वो भूमिका निभाता है किसमें? तो लिपिड के फॉर्मेशन में। ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन बस यहाँ समझना ऐसे है कि SER प्रोटीन देता है और SER लिपिड देता है, और इनके द्वारा सिक्रीट किया गया प्रोटीन और लिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, उसमें किसी भी तरह के टूट फूट को, ब्रेक डाउन को वह क्या करता है, सही करता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए, SER secrete lipids which along with proteins constitute cell membrane by a process called membrane biogenesis। यानी कि SER लिपिड निकालेगा, RER प्रोटीन निकालेगा, दोनों मिलकर के सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और जिस क्रिया के द्वारा ये करते हैं उसी क्रिया को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। VVI टॉपिक है, याद रखिएगा इसको, सवाल इससे खूब आता है। तो इस तरह आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक को ख़त्म किया। ओके।